चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। नमस्कार नमस्कार। चलिए आइए दोस्तों शुरू करें। तो सबसे पहले तो आपको अंगूठा दिखाना था, जो आपको दिखा दिया है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले दोस्तों आइदर और का केस। क्या करने वाले हैं? आइदर और का केस। आइदर और, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों या तो ये या तो वो। अब ये क्या चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो बहुत कुछ है सीखने को, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर सीखने को। इसके अंदर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ध्यान रखिएगा सिलोजिज्म के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करता है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट में है। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों दिखता है, मतलब आता है एग्जाम में, लेकिन दिखता नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ता है, लेकिन मैं आज आपको जो सिखाऊंगा आप आराम से उसको पहचान जाओगे और आइदर लगा दोगे। तो आइदर और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती इसी में सबसे ज्यादा होती है। इसको पढ़ लेना ध्यान से, और आज के बाद कभी भी इसको भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको क्लास को बिल्कुल अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, आइदर और जिसका मतलब है दोस्तों या तो ये या तो वो। ठीक, तो ये क्या होता है, किस में लगता है, कैसे लगता है, वो सबके ऊपर बातचीत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है आइदर और? देखिए, आइदर और को अगर आप थोड़ा सिलोजिज्म से हटकर थोड़ा अलग से सोचें, कुछ और अलग से सोचें, तो मुझे अच्छा एक बात बताइए सभी लोग सोच समझ के, कि आइदर और मतलब या तो ये या तो वो। आपको खुद क्या समझ में आ रहा है? अगर आप थोड़ा सा खुद से इससे हिंदी में सेंस समझे, नॉर्मल जनरल लाइफ में अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई दो बातें हैं। आइदर का मतलब क्या होता है? ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई दो बातें हैं, क्योंकि आइदर जो है वो हमेशा कभी लगता है तो दो बातों में लगता है। आइदर कभी भी अकेला सिंगल नहीं लगता। आइदर के लिए हमें दो बातें तो चाहिए चाहिए। बात मेरी समझ गए? तो जब भी कभी आपके पास दोस्तों दो बातें हैं, मेरी बात समझना, आपके पास कभी भी मान लीजिए दो बातें हैं, तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए कि अगर पहली बात सही हो रही है, लेकिन दूसरी बात यहां पर गलत हो रही है। मेरी बात समझना, अगर पहली बात दोस्तों सही हो रही है लेकिन दूसरी बात दोस्तों गलत हो रही है, या मान लीजिए दूसरी बात दोस्तों यहां पर पहली बात गलत हो रही है और दूसरी बात सही हो रही है, तो इसमें आइदर लगता है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी अगर दो बातें आपको एक साथ दी गई हैं, मेरी बात समझना, और अगर पहली बात दोस्तों सही हो गई तो दूसरी उसकी वजह से गलत हो जाए, या दूसरी अगर सही हो जाए तो पहली उसकी वजह से गलत हो जाए। कहने का मतलब कि जब भी कभी दो ऐसी बातें आपके सामने आ जाएं जिनमें से एक की ही सही होने की संभावना हो, और अगर एक सही हो जाए तो दूसरा कभी सही नहीं हो सकता, और दूसरा कभी सही हो जाए तो पहला कभी सही नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ गए? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं आपको देता हूं, तो छोटा सा एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। अब मैंने ये नहीं बताया कि इस व्यक्ति का जेंडर क्या है, ये पुरुष है या महिला है, मेल है या फीमेल है, मैंने कुछ भी नहीं बताया। अब दोस्तों मान लीजिए कि मैंने आपके सामने दो स्टेटमेंट बोल दिए, है ना। मैंने बोला कि यह एक लड़का है, या मान लीजिए मैंने बोला यह एक मेल है, लेकिन आपको नहीं पता ये सही है कि गलत है, मतलब आपको पता ही नहीं इसके जेंडर के बारे में। और यहां मैंने दोस्तों आपसे बोला कि यह एक फीमेल है। अब ये दोनों ही बातें मैंने आपको एक साथ दे दी, एक साथ दे दी। अब आप बताइए दोस्तों इन दोनों में से आपका जवाब क्या रहेगा? मैंने बोला यह एक व्यक्ति है जिसका जेंडर मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी ट्रांसजेंडर को थोड़ा अलग लगा देना, क्योंकि दोस्तों हम जब पढ़ रहे हैं तो अभी ट्रांसजेंडर की बात नहीं करेंगे, हम केवल मेल और फीमेल की बात करेंगे। तो दोस्तों आप बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर कि या तो ये व्यक्ति मेल होगा और या तो ये व्यक्ति फीमेल होगा, दो में से कोई ना कोई एक ही होगा ना। तो अच्छा बता दीजिए, अगर ये व्यक्ति मेल हुआ तो ये वाली बात सही हो जाएगी, लेकिन अगर ये व्यक्ति मेल हुआ और ये वाली बात सही हो गई तो क्या दूसरी वाली बात कभी सही हो सकती? बोले नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये व्यक्ति फीमेल निकला, तो दोस्तों यह एक फीमेल है तो ये वाली बात सही हो जाएगी, लेकिन अगर ये बात सही हो गई तो पहली वाली बात गलत हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी दो ऐसे वाक्य आपके सामने आ जाएं जिनमें से एक अगर सही होगा तो दूसरा उसको कॉन्ट्रडिक्ट, यानी कि उसका अपोज कर रहा होगा, उसका विरोध कर रहा होगा, या अगर दूसरा सही मान ले तो पहला उसका विरोध कर रहा होगा। क्या ये दोनों कभी एक साथ सही हो सकते हैं? मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों के दोनों वाक्य कभी भी एक साथ दोस्तों सही हो सकते हैं? क्या जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों के दोनों कभी एक साथ सही हो सकते हैं? बोले नहीं, ये दोनों के दोनों दोस्तों कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं दोस्तों एक साथ सही? नहीं हो सकते।
ये दोनों के दोनों दोस्तों कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ सही हो गया ना, दोनों ही बातें सही हो गई, तो कैसे हो सकता है कि ये व्यक्ति मेल भी और फीमेल भी? ऐसा कभी हो सकता है? बोले कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब आइदर और हमेशा उनमें लगता है जब भी कभी दो ऐसे वाक्य आपके सामने आ जाएं, दो वाक्य होने चाहिए, कम से कम दो तो होने चाहिए, कि दोनों में से एक अगर सही हुआ तो दूसरा गलत हो जाएगा और दूसरा सही हुआ तो पहला गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? अपोज, यानी कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा, उसका विरोध कर रहा होगा। समझ गए? तो आइदर और का मतलब क्या हो गया? समझ गए ना? अब देखिए दोस्तों, सिलोजिज्म के अंदर जब हम आते हैं तो सिलोजिज्म के अंदर टोटल 3 ऐसे जोड़े या पेयर मिलते हैं जिसके अंदर हमेशा आइदर लगता ही लगता है, लेकिन उसके कुछ नियम कानून होते हैं, वो मैं आपको यहां बताऊंगा, रूल्स होते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है? मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता ही है। क्यों है कंट्रोवर्शियल टॉपिक? तो आप देख सकते हो कि यहां पर आइदर और के लिए 1 2 3 4 मैंने 4 चीजें लिखी हुई है, अभी मैं इनको समझाऊंगा। तो देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस वाले में हमेशा आइदर और लगता है, और लगभग 100% लोग जो पढ़ाते हैं वो आइदर लगाते हैं। इसमें तो कोई समस्या किसी को नहीं होती है। सुनना, लेकिन सुनना ध्यान से, अब इस वाले के अंदर भी दोस्तों 100% लोग जो पढ़ाते हैं वो हमेशा आइदर लगाते हैं, और लगता भी है, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन कंट्रोवर्शियल होता है एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब क्या होता है दोस्तों कि कई लोग इस वाले में भी आइदर लगा देते हैं, जबकि इसमें कभी आइदर लग ही नहीं सकता। ये मैं आज की क्लास में प्रूव करूंगा। और कई लोग दोस्तों इस वाले में आइदर नहीं लगाते हैं, जबकि इसमें हमेशा आइदर लगता है और लगेगा। ये भी मैं आज की क्लास में आपको प्रूव करूंगा। प्लस मैं आपके लिए एग्जाम का भी एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने इसमें आइदर लगाया, लेकिन मैं एग्जामिनेशन का कभी भी बेस बनाकर अपने कॉन्सेप्ट को कभी भी 100% सही नहीं कहता, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से है दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से नहीं है। कहने का मतलब एग्जाम में तो आपने देख ही लिया ना, एग्जाम में कितनी सारी गलतियां होती हैं। कॉन्सेप्ट जिसको पता है तो पता, नहीं पता तो कुछ भी बना दिया उल जलूल। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे हिसाब से सही है। एग्जाम का तो बस मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया बस, और भी कुछ है। एग्जाम को तो मारो गोली। ठीक, समझ गए? तो आइए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं इन सभी को। तो सबसे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, फिर ये वाला पढ़ेंगे, फिर ये वाला पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आइदर क्यों लगता है और कैसे लगता है, और इस वाले में आइदर क्यों नहीं लगता ये भी हम बताएंगे। क्लियर है? तो मैं एक बार दोस्तों यहां पर लिखना चाहूंगा, तो आइदर और के दोस्तों टोटल कितने जोड़े होते हैं, कितने पेयर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 3 ऐसे पेयर यानी 3 ऐसे जोड़े होते हैं आइदर के, जिसमें आपको हमेशा आइदर ही ऑप्शन में लगाना है जब भी आपको कभी दिखे। तो वो कौन कौन से होते हैं, आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों, कभी भी आपको सम के साथ में नो दिख जाए, अभी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। दूसरा दोस्तों, कभी भी आपको अगर ऑल के साथ में नो दिख जाए, हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद में कई लोग इसकी क्लिप्स वगैरह यहां वहां चला दें, हो सकता है कई लोग इसके ऊपर कुछ वीडियो भी बना दें, ये भी मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं 100%, क्योंकि कई लोग टारगेट भी कर रहे हैं और मुझे पता है ये चीजें, तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूं। और ओपन चैलेंज है सभी को, जितने लोग भी आइदर और पढ़ाते हैं, आप अगर गलत कर दो तो खुले मंच पे आपके लिए सपोर्ट है, आ जाओ भाई, कभी भी आ जाओ। अच्छा, एक होता है दोस्तों ऑल के साथ कभी भी आपको सम नोट दिख जाए। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो देखो, सम के साथ नो दिख जाए, ऑल के साथ नो मिल जाए, और ऑल के साथ कभी भी सम नोट मिल जाए, इसमें हमेशा क्या लगता है दोस्तों, आइदर और लगता ही लगता है। तो ये 3 ऐसे जोड़े होते हैं जिसमें हमेशा आइदर और लगता है। ठीक, अभी तो मैंने हवा में बोल दिया, लेकिन अब प्रूफ करते हैं। अच्छा, किसमें नहीं लगता? इसमें कभी भी आइदर और नहीं लग सकता, ये हम आपको सबसे लास्ट में प्रूफ करके बताएंगे। क्लियर है भाई सबको? चलिए आइए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, और अब प्रूफ के ऊपर आते हैं। ठीक, और आप खुद देखना बोलोगे कि हां सर इसमें तो लगता है आइदर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आइदर का मतलब क्या होता है। तो अगर आप आइदर का मतलब समझ गए, तो अब आप इसमें आइदर भी लगाना सीख जाओगे। आइदर का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी दो ऐसी बातें आ जाएं, इस बात को याद रखना, दो कभी भी ऐसी बातें आ जाएं जो एक साथ कभी सही नहीं हो सकती। एक अगर सही है तो दूसरी गलत हो जाएगी, दूसरी सही है तो पहली गलत, तभी तो आइदर लगेगा कि या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो देखिए,
आइदर जो है दोस्तों वो किस में लगता है हमेशा, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में लगता है। आइदर के लिए हमें क्या चाहिए, निष्कर्ष चाहिए, और कम से कम 2 निष्कर्ष चाहिए। ठीक, आइए दोस्तों इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई सभी लोग, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिया आपके सामने, सम ए आर बी, हिंदी वाले समझ रहे ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ ए बी में है, तो आप बताओ कैसा बनेगा। तो आप कहोगे भाई ए का कुछ हिस्सा किस में बनेगा, बी में, ऐसा ही बनेगा ना। और बी का कुछ हिस्सा सी में है, ये ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें, ए का कुछ हिस्सा बी में है और बी का दोस्तों कुछ हिस्सा सी में है। ए का कुछ हिस्सा दोस्तों बी में है और बी का कुछ हिस्सा सी में है, ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब देखो पहला निष्कर्ष, मैं केवल आपसे यह पूछूंगा कि आप बताइए इसका आंसर सही है, गलत है कि डाउटफुल है, क्योंकि आपने तीनों चीजें पढ़ी हुई हैं। ये बताइए पहला निष्कर्ष दोस्तों सही है, 100% गलत है, या डाउट में है, बस इतना बता दो। तो निष्कर्ष कहता है कुछ ए सी है। क्या दोस्तों ए का कुछ हिस्सा सी में दिख रहा है, बोले नहीं दिख तो नहीं रहा। दिख नहीं रहा होता तो क्या सोचते हैं हम कि क्या ये हो सकता है। तो आप जानते हो दोस्तों ए का गोला और सी का गोला दोनों में कोई रिलेशन है, बोले नहीं है, दोनों अलग हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोस्तों ये डाउट में है, बोले हाँ या ना, ये डाउट में है ना। ठीक है, अब जरा दूसरे पे आ जाओ। दूसरा कहता है कि कोई भी ए सी नहीं है। दोस्तों बताइए कि क्या आपको ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है ऐसा दिख रहा है क्या। और आप जानते हो कि ये नो है ना, नो ए सी, और इसका डायग्राम कैसा दिखना चाहिए, आप जानते हो कि इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि भाई ए का सी के साथ क्रॉस मिलना चाहिए, तभी तो इसका रिप्रेजेंटेशन सही होगा। तो क्या यहां पर ए का कोई भी सी के साथ क्रॉस दिख रहा है, बोले नहीं दिख रहा। अरे भैया जब ए का सी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, और ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो जब कोई कनेक्शन नहीं होता तो मैंने क्या बोला, आंख बंद करके मार देना डाउटफुल। हर चीज डाउटफुल में जाती है। अगर दोनों गोले का बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो हर चीज किस में जाएगी, डाउटफुल में जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला भी क्या हो गया, डाउट में हो गया। अब देखो यहां पर असली कहानी शुरू होगी, और अगर दोस्तों आप इस वाले का आइदर समझ गए तो पता है आप सारे आइदर समझ जाओगे। और जो लोग कहते हैं कि आइदर नहीं लगता दूसरे वाले में जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, आप खुद कहोगे कि भाई साहब जब इसमें आइदर लगा रहे हो तो उसमें क्यों नहीं लगा रहे हो, सेम तो चीजें हैं। अब देखो समझना मेरी बात ध्यान से, ये बताइए पहला वाला क्या है, डाउट में है, दूसरा वाला क्या है, डाउट में है। अच्छा डाउट का मतलब क्या होता है, डाउट का मतलब होता है दोस्तों कि पहले वाले के भी सही होने की संभावना है, क्योंकि डाउट है, और दूसरे वाले की भी सही होने की संभावना है। लेकिन क्या दोस्तों ये दोनों निष्कर्ष कभी एक साथ सही हो सकते हैं, मतलब भाई इसके भी सही होने की संभावना है और इसके भी सही होने की संभावना है, यानी कि दोनों ही सही हो सकते हैं, यही तो मतलब हुआ, दोनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन क्या सच में दोनों कभी भी एक साथ सही हो सकते हैं, कि अगर देखो आप सुनना, अगर दोस्तों मैंने मान लिया कि पहला वाला सही है, अगर मान लिया, क्योंकि ये सही हो सकता है, डाउट में है, तो अगर मैंने मान लिया कि पहला वाला सही है, तो आप बताइए दोस्तों कि ए का कुछ हिस्सा सी में है, ये बात मैंने मान ली कि सही है। तो दोस्तों ए का कुछ हिस्सा सी में चला गया, मैं मान लीजिए ऐसे बना लेता हूं, ए का कुछ हिस्सा सी में चला गया, अभी मैं बी को छोड़ देता हूं। दोस्तों अगर ए का कुछ हिस्सा सी में चला गया, और ये हो सकता है, संभावित है ना, पॉसिबल है, तो क्या दोस्तों ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, क्या यह बात कभी सही हो सकती है, क्योंकि ए का जब हिस्सा सी में चला गया तो ए का कोई भी हिस्सा सी में न जाए, ऐसा कभी हो सकता है, बोले नहीं। तो अगर दोस्तों पहला वाला आपने कभी भी गलती से सही मान लिया, जो कि सही हो सकता है, तो क्या दूसरा वाला कभी सही हो पाएगा, नहीं। यानी कि पहला अगर सही हुआ तो दूसरा उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हुई सबको, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अच्छा मान लीजिए, ये तो मैंने माना था ना, जरूरी थोड़ी ना पहला वाला सही हो जाए, वो तो संभावित है, पॉसिबल है। अच्छा मान लेते हैं दोस्तों कि अगर दूसरी वाली बात सही हो जाए, मान लेते हैं दूसरी वाली बात सही हो जाए कि ए का कोई भी हिस्सा सी में ना जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो संभावित है ना। तो दोस्तों अगर ए का कोई भी हिस्सा सी में ना जाए, ये सही हो गया, तो क्या पहली वाली बात कभी सही हो सकती है, आप बताओ भाई। ए का जब कोई भी हिस्सा सी में ना जाए, ऐसा सही हो गया, तो क्या ए का कुछ हिस्सा सी में जा सकता है, आप बताओ, नहीं जा सकता है ना। तो अगर दूसरा वाला सही हो गया, क्योंकि संभावित है, हो सकता है, तो पहला वाला दोस्तों कभी भी सही नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कब, जब ये दोनों एक साथ आते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि दो ऐसे वाक्य जो एक साथ अगर आ गए तो दोनों कभी फिर एक साथ सही नहीं हो सकते, दोनों में से कोई ना कोई एक ही सही हो सकता है। आप समझ गए
तो अगर ये सही हुआ तो ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन करेगा, और अगर ये सही हुआ तो पहला वाला उसका ऑपोजिशन करेगा। इसका मतलब दोनों में से एक ही सही हो सकता है। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या आता है, आइदर और, यानी कि आइदर वन और टू फॉलो, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो पहला जोड़ा, पहला पेयर आपने पढ़ लिया है प्रूफ के साथ कि जब भी कभी, अब देखो उसको नियम कानून भी लिख लीजिए सभी लोग ध्यान से। इसके नियम कानून में यहां लिख दूं क्या छोटे में, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, अपने पास स्पेस थोड़ी कम है तो अपन की काम करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं नियम कानून, सभी लोग यहां लिख लीजिए, ठीक है, यहां लिख देता हूं। तो पहला दोस्तों नियम कानून यह है कि आप बताइए आपने किसमें आइदर और लगाया, आपने कैसे देखा कि इसके अंदर आइदर लगेगा। तो आइदर के दोस्तों 3 नियम कानून होते हैं, बहुत ही सिंपल से। सबसे पहला, कभी भी आपको सम के साथ में नो दिख जाए तो सबसे पहला नियम कानून क्या है कि सम के साथ में नो ही मिलना चाहिए, समझ गए। दूसरा नियम कानून क्या है, अच्छा आप बताओ दोस्तों, यहां पर ए था, यहां पर सी था, मतलब कोई एक शब्द है ए और सी। अच्छा मान लीजिए दोस्तों यहां पर अगर बी होता और यहां सी होता तो क्या कभी इसमें आइदर लग पाता, नहीं यार नहीं लग पाता, क्योंकि यहां पर ए और सी की बात करी जा रही है, यहां पर बी और सी की बात करी जा रही है, तो दोनों का क्या ही रिश्ता हुआ, दोनों का आपस में, दोनों एक जैसे स्टेटमेंट हुए ही नहीं ना, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, वो ए और सी की बात कर रहा है, वो बी और सी की बात कर रहा है। इसका मतलब आइदर के लिए दोनों शब्द क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बोल दिया जाता है, आप लोगों ने तो अंग्रेजी भी पढ़ी हुई है, तो हो सकता है आप लोग मान ले कि इसको दोस्तों हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, प्रेडिकेट, या फिर इसको ऑब्जेक्ट भी बोल दिया जाता है ग्रामर की भाषा में। मैं तो दोस्तों नाम लेके चलता हूं कि अगर पहला वाला नाम और दूसरा वाला नाम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे होना चाहिए सब्जेक्ट, और जो ऊपर ऑब्जेक्ट है वही नीचे होना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? यानी कि दोस्तों दूसरा वाला जो यहां पर नियम कानून बनता है वो क्या बनता है, मैं लिख देता हूं कि दोनों यानी कि ऐसा लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों अलग नहीं हो सकते। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक बात बताना, सभी लोग सोच के बात बताना, अभी आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या आए थे दोस्तों, डाउटफुल आए थे। अच्छा मान लीजिए डाउटफुल ना आके, मान लेते हैं, मान लो दोस्तों ये वाला 100% सही आ गया और ये वाला मान लो 100% गलत आ गया, तो कभी भी इसमें क्या आइदर लग सकता है? अरे आइदर का मतलब होता है कि या तो ये सही या तो ये सही। आप कहोगे सर ये तो 100% गलत है, ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता, और ये वाला तो पहले से ही सही है, तो या वाली बात ही खत्म हो गई कि या तो, अरे या तो क्या, वो तो पहले से सही है। कहने का मतलब कि आइदर हमेशा किसमें लगेगा, जब दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आएंगे, डाउटफुल आएंगे, वरना आइदर कभी लग ही नहीं सकता, किसी में भी नहीं लग सकता। तो आइदर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों निष्कर्ष को क्या होना चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए। अगर दोस्तों डाउटफुल नहीं है तो चीजें आपकी कभी भी आइदर में नहीं जा सकती, समझ गए। तो ये पहला पेयर आपने पढ़ लिया कि भैया 3 कंडीशन है, एक तो सम के साथ में नो मिलना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे वाले नाम हमेशा सेम होना चाहिए, और दोनों डाउटफुल आने चाहिए। और कभी भी आपको ये तीनों चीजें मिल जाएं तो 100% इसका आंसर आइदर में ही जाएगा। और क्यों जाएगा ये भी आपने सीख लिया अच्छे से प्रूफ के साथ। क्लियर है सबको? एक बार थम्स अप मारो तो फिर आगे चलें अगले वाले पे, जल्दी से बताओ। अब देखो इसी में दोस्तों एग्जामिनर ना आपके साथ एक खेल करता है, और शायद आपके मन में भी, कई लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है आपके मन में जो भी डाउट आएगा वो मुझे पता है। तो मैं आपके मन को पढ़ पा रहा हूं, आपके मन में एक डाउट आ रहा है, कुछ लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है, और एग्जामिनर भी वहां पर खेल करता है। पता क्या, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा ना कि सर यहां पर जो ए वाला शब्द है वो ए के नीचे ही है, मतलब कि सेम शब्द है, यहां भी सी और सी सेम है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लो कि ए यहां पर है, सी यहां पर है, बट यहां पर ए और सी अपने आप को बदल ले, केवल अपनी पोजीशन को चेंज कर दें, नाम सेम रहेंगे लेकिन केवल अपनी जगह को बदल लें, ऐसा हो सकता है क्या? एग्जामिनर यहां पर खेल करता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आइए दोस्तों
इसी वाले में मैंने आपको पहले से लिख दिया कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाम सेम हो लेकिन प्लेस इंटरचेंज हो जाए, यानी कि वो आपस में अपनी जगह बदल लें। कैसे? देखिए, आप देख सकते हो कि सेम स्टेटमेंट है। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, अब देखिए सी और ए है, सी और ए है तो नाम सेम, लेकिन दोनों ने अपनी जगह क्या कर ली, बदल ली। यानी कि सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट की साइड, ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की साइड। तो क्या इसमें आइदर लगेगा या नहीं लगेगा? आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं, फटाफट से प्रूव कर लें। देखो भाई, स्टेटमेंट कहता है कि ए का कुछ हिस्सा किसमें है, बी में, और बी का कुछ हिस्सा किसमें है, सी में। यही तो है। अच्छा जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों, जो मैंने पूछ रहा हूं फटाफट से बताइए। पहला वाला दोस्तों, सी का कुछ हिस्सा ए में है, सी का कुछ हिस्सा ए में है, बोले नहीं डाउटफुल है, सही है ना। अच्छा दूसरा कह रहा है ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, बोले नहीं पता, दोनों में कनेक्शन ही नहीं है, बोले ये भी डाउटफुल है। तो दोनों के दोनों डाउटफुल तो है ना। अच्छा दोनों के दोनों डाउटफुल है। अब ये बताओ, सम के साथ में नो दिख रहा है, दोनों डाउटफुल है, बस फर्क ये है कि दोनों ने अपनी जगह को बदल लिया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप खुद अच्छा बताइए दोस्तों, कि अगर मान लेते हैं कि पहला वाला सही हो गया तो दूसरे वाला उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए, और अगर दूसरा सही हुआ तो पहला वाला कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो आइदर लगेगा। तो अच्छा मुझे बताइए दोस्तों कि अगर सी का कुछ हिस्सा ए में चला जाए, अगर सी का कुछ हिस्सा ए में चला जाए तो दोस्तों ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, ये गलत हो जाएगा ना। अगर ये वाली बात सही हो गई तो दूसरी वाली बात गलत हो जाएगी, और अगर दोस्तों दूसरी वाली बात सही हो गई कि ए का कोई भी हिस्सा कभी भी सी में नहीं जा सकता, ये सही हो गया, तो क्या सी का कुछ हिस्सा ए में जा, बोले नहीं। अरे मैंने आपको चीज बताई भी थी कि ए का हिस्सा सी में जाए चाहे सी का हिस्सा ए में जाए वो बराबर ही होता है। बताया था नहीं बताया था? तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर मैं जगह को अदला बदली भी कर दूं उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा आइदर में लगेगा, और यहां पर एग्जामिनर 100% आपको फंसाता है, तो ध्यान रखिएगा आपको फंसना नहीं है। तो जो पहला आपने पेयर पढ़ लिया है वो कौन सा पढ़ लिया है, सम और नो का, ठीक है। तो सम और नो का जो पेयर आपने पढ़ा उसमें हमने दो बातें पढ़ी हैं कि सम के साथ कभी भी नो आ जाए, दोनों शब्द सेम होना चाहिए, उसकी जगह कितनी भी बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां फर्क कहां पड़ेगा, ए की जगह ए होना चाहिए, सी की जगह सी। ऐसा ना हो कि बी और डी आ गया, ए और सी आ गया, उसमें कभी आइदर नहीं लग सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में डाउटफुल होना चाहिए। जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? चलें आगे। तो पहला वाला पेयर खत्म हुआ, अब आते हैं दोस्तों दूसरे पेयर के ऊपर। और दूसरा पेयर शायद आप देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों हमारा सेकंड पेयर है, सेकंड जोड़ा है। और सेकंड जोड़ा जो है दोस्तों वो किसका है, ऑल और नो का। सेकंड जोड़ा किसका है, ऑल और नो का, ठीक है, ऑल और नो का। इसमें मैं लिख देता हूं, ये दोस्तों आपका पहला फर्स्ट पेयर है, ये आपका फर्स्ट पेयर है, और ये है सम और नो का, ठीक है, सम और नो का। ये आपका फर्स्ट पेयर है, सम प्लस नो का। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे चलें, आ जाओ। अब आता है दूसरा पेयर। दूसरा पेयर भी अपन फटाफट से कर लेंगे। ये बताइए, ए का कुछ हिस्सा बी में है दोस्तों, देखिए ए का कुछ हिस्सा किस में है, बी में है, और बी का कुछ हिस्सा सी में है। स्टेटमेंट ने जो बोला बना दिया। जल्दी से बताइए सब, पहला वाला डाउटफुल है, सही है कि गलत है? आप खुद बता दो। ए का सारा हिस्सा सी में है दोस्तों, क्या ए का पूरा हिस्सा सी में? आप कहोगे सर ए और सी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, और जब भी ए और सी का कोई कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, बोले सर ये तो डाउटफुल में चला गया ना। आपने बताया हुआ है कि जब दो गोलों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, और रिलेशन मैंने आपको बताई हुई है कैसे होती है, तो ये कभी भी दोस्तों आइदर और में, सॉरी ये कभी भी डाउटफुल में जाएगा, कभी सही गलत तो हो नहीं सकता। अच्छा दोस्तों बताइए दूसरा क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, सर ए का तो रिलेशन ही नहीं है सी के साथ, तो ये भी किस में चला गया, बोले डाउटफुल में चला गया। अब देखना मेरी बात सुनना, अगर दोस्तों यहां पर भी आइदर और की जो मेन डेफिनेशन है, मेन परिभाषा है कौन सी, कि अगर पहला सही हुआ तो दूसरा उसका अपोज कर दे, और दूसरा सही हुआ तो पहला उसका अपोज कर दे, तो इसमें भी क्या लगेगा, आइदर लगेगा ना। क्या यही तो मेन डेफिनेशन है? पता नहीं मुझे कई लोग इसके अंदर आइदर क्यों नहीं लगाते, और इसके बाद भी मुझसे फोन कर करके मुझसे जो है फिर उसमें बहस करते हैं। मतलब बुरा मत माना, सच में मेरे को फोन किया एक दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर ने, मैं आई रिस्पेक्ट, ठीक है वो मुझसे छोटे हैं सब कुछ है, और उन्होंने अच्छे से बात करी, सब कुछ था, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे कि भाई सर मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि सर ये नहीं हो सकता।
और बोला कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म में सारी किताबें चेंज करवा दी, ये करवा दी, हमसे सीनियर जो रीजनिंग के टीचर है 20-20 साल से पढ़ा रहे, हमने उनको भी गलत प्रूव कर दिया। मैंने कैसी बातें कर रहे हो आप मेरी बात समझना यहां पर, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं लग सकता इसमें आइदर और, अरे लगता है यार आइदर, सुनो मेरी बात, प्रूव कर देते हैं। इसके अंदर प्रूव कर लिया ना आपने, सेम मेथड से मैं दूसरे में प्रूव करूंगा। आ जाओ भाई यहां पर, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये बताओ कि अगर ये डाउटफुल है तो ये सही भी हो सकता है ना, इसके सही होने की संभावना भी है ना, बोले हाँ ये सही भी हो सकता है। तो अगर दोस्तों मैंने मान लिया कि ये सही है, मान लिया ये सही है, तो ए का सारा हिस्सा दोस्तों अगर सी में चला गया, सुनना मेरी बात, अगर ए का सारा हिस्सा सी में चला गया, यानी कि यही वाला ए पूरा उठकर कहां चला गया, सी में चला गया, ठीक। तो दोस्तों मुझे बताइए, अगर ए का सारा हिस्सा उठकर सी में चला गया तो ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, क्या ये बात गलत नहीं हो रही है यार? ए का अगर पूरा हिस्सा सी में चला गया तो दूसरा वाला कह रहा है कि ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना, गलत हो गया ना भाई। दोनों के दोनों क्या थे, डाउटफुल थे, यानी कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, दोनों डाउट में है। बिल्कुल ऐसा ही ना, बिल्कुल ऐसा ही तो है, कुछ अलग तो नहीं किया मैंने इसमें। तो इसमें जब आप आइदर लगाते हो सेम मेथड से, तो इसमें कहीं नहीं लगाते हो महाराज, केवल रटा हुआ है, केवल रटा हुआ है, बुद्धि नहीं लगाना बिल्कुल भी। देखो भाई यहां पर ए का सारा हिस्सा अगर सी में चला गया और ये बात अगर गलती से भी सही हो गई तो दूसरी वाली बात गलत हो जाएगी। और दोस्तों अगर मान लीजिए दूसरी वाली बात सही हो गई कि ए का कोई भी हिस्सा कभी भी सी में ना जाए, मान लेते हैं, तो दोस्तों अगर ये वाली बात सही हो गई, और ये सही हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये डाउट में है बेटा, और डाउट वाली बात आपको पता है कि वो सही होने की भी संभावना रखता है अपने अंदर। तो अगर ये बात सही हो गई कि ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं जा सकता, तो क्या ए का सारा हिस्सा सी में जा सकता है? बोले नहीं। तो अगर दूसरा सही हुआ तो पहला वाला तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा ना, नहीं कर देगा क्या? तो अगर दोस्तों पहला सही हुआ तो दूसरा उसका अपोज करता है, और अगर दूसरा सही हुआ तो पहला उसका अपोज करता है, यानी कि ये दोनों के दोनों वाक्य कभी भी अगर एक साथ आ गए तो ये दोनों कभी एक साथ सही हो ही नहीं सकते। और अगर दो चीजें कभी एक साथ सही नहीं हो सकती, उनमें से केवल एक ही सही हो सकती है, तो वो आइदर में ही तो जाती है महाराज। और किस में जाती है आप मुझे बताइए? तो ये किस में चला जाएगा? आइदर और में चला जाएगा। इसका आंसर भी क्या होगा? आइदर और होगा। क्या होगा? आइदर और होगा। और जो भी लोग अगर आपको ये कहते हुए मिले कि इसमें आइदर नहीं लगता, आप केवल उनसे पूछ लेना क्यों। वो क्यों का जवाब आपको कभी नहीं दे पाएंगे, देंगे नहीं कभी। वो इधर उधर घुमाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अलग बात है, सबके अपने अपने पढ़ाने के तरीके होते हैं, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप क्योंकि 10 जगह देखो पढ़ते हो, मुझे पता है, तो मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है कि भाई मैं कोई कंट्रोवर्सी या फिर मेरे ऊपर क्यों कोई गलत बोल रहा, मुझे उसकी टेंशन ही नहीं है। ये बात मैं पिछले 12 साल से झेल रहा हूं। मुझे दिक्कत तब होती है कि जब स्टूडेंट परेशान होगा। आप जब 10 जगह पढ़ोगे ना, तो 10 जगह आप अलग अलग चीजें पढ़ोगे, अब आप शक करोगे आकाश सर सही है कि वो सही है, कि वो सही है, कि वो सही है, होता है ना ये। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर का जो एक कंफ्यूजन है, जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको क्लियर रखिए प्लीज। बस मेरा ये उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। कितने लोग दोस्तों समझ गए हैं? जल्दी से बताइए फटाफट से। तो यहां पर आपने देखा कि 100% इसके अंदर क्या लगने वाला है? आइदर लगने वाला है। तो दोस्तों क्या मैं इसकी भी 3 कंडीशन लिख सकता हूं? जल्दी से बताइए। जी हां, इसकी भी मेरे पास 3 कंडीशंस आ सकती हैं। कौन सी 3 कंडीशन? सबसे पहली कि कभी भी अगर ऑल के साथ में नो मिल जाएगा, सबसे पहली कंडीशन आप देख सकते हो कि ऑल के साथ में नो है। दूसरी कंडीशन वही है दोस्तों कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या कह सकते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया कि अगर ऊपर ए है तो नीचे ए होगा, ऊपर सी है तो नीचे भी सी होगा, होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि बी और डी आ जाएगा, नाम सेम होना चाहिए। अगर ऊपर चूहा है नीचे बिल्ली, सॉरी ऊपर चूहा है यहां बिल्ली है, तो यहां भी चूहा और बिल्ली होना चाहिए, है ना। अगर यहां पर दोस्तों घास है, इधर टेबल है, तो यहां भी घास और टेबल होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? अलग नहीं हो सकता। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी बेटा? कि दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? डाउटफुल होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष दोस्तों डाउटफुल होना चाहिए। डाउटफुल के बिना तो काम ही नहीं कर सकता। अब मैं सारी चीजें नहीं बता रहा फिर से कि अगर डाउटफुल नहीं हुआ, सही हो गया तो क्या होगा। सीधी बात है, आइदर में डाउटफुल होना सबसे कंपलसरी बात है। समझ गए आप लोग? अब सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मैं दोनों की जगह अदला बदली कर दूं
तो क्या इसमें आइदर लगता है या नहीं लगता है? आइए सभी लोग फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेम रखता हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर उसकी जगह को बदल देता हूं, जैसे कि आप देख सकते होगे कि ए और सी है, लेकिन दोनों ने अपनी जगह क्या कर ली, बदल दी। तो आप बताइए क्या इसमें आइदर लगेगा? आइए प्रूफ कर लेते हैं, बताने की भी क्या जरूरत है। तो चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है दोस्तों ए का कुछ हिस्सा किसमें है, बी में, और बी का कुछ हिस्सा किसमें, सी में। जल्दी से बताइए दोस्तों, सी का सारा हिस्सा सी में है। क्या सी का सारा हिस्सा सी में दिख रहा है? बोले दिख तो नहीं रहा, और दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बोले सर डाउट में है, हम नहीं कह सकते। मतलब ये सही भी हो सकता है, गलत भी है, उसकी मर्जी है। बात मेरी समझ में आ गई? अच्छा बताइए दूसरा वाला क्या है? दूसरा कहता है कि कोई भी ए सी में नहीं है, तो ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, बोले नहीं कह सकते, ये भी डाउट में हो गया। अब देखो फिर से वही बात कि अगर पहला सही हुआ तो दूसरा उसको अपोज करना चाहिए, और दूसरा सही हो तो पहला उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए। तो अच्छा दोस्तों मान लेते हैं कि सी का सारा हिस्सा ए में चला जाए और ये सही हो गया। अगर मान लिया, अगर दोस्तों मैंने मान लिया कि सी का सारा हिस्सा ए में चला गया, तो आप बताइए कि अगर सी का सारा हिस्सा ए में चला गया तो ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं है, ये बात तो गलत हो जाएगी ना। क्योंकि दोस्तों अगर सी पूरा ए में है तो ए का कुछ हिस्सा तो हमेशा सी में रहेगा, जाहिर सी बात है। तो ये वाली बात इसको क्या कर रही है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, यानी कि दोनों एक साथ तो नहीं सही हो पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि दूसरी वाली बात सही हो गई कि ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं जाए, अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों अगर ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं जाएगा तो क्या सारा सी कभी ए में जा सकता है? क्या सी जा सकता है ए में? बोले नहीं जा सकता, यानी कि दूसरा सही हुआ तो पहला उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। तो क्या इससे फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। यानी कि आपने देखा कि दोस्तों जगह को परिवर्तित करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी इसका आंसर क्या आएगा? आइदर ही आएगा। क्लियर हो गया? यानी कि जगह को परिवर्तित करने पर कोई भी फर्क इस वाले केस में भी नहीं पड़ा। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा केस था हमारा? ये हमारा सेकंड वाला पेयर यानी कि सेकंड वाला जोड़ा था, और जिसका नाम है ऑल प्लस नो। तो ऑल प्लस नो में आपने देखा कि अभी तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे के साइड, फटाफट से करते हैं क्योंकि इसके फिर क्वेश्चंस भी लगाने हैं हमको। तीसरा दोस्तों पेयर आ जाता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है। और तीसरा जो पेयर यानी कि जोड़ा है उसको हम कहते हैं ऑल के साथ कभी भी अगर आपको सम नॉट मिल जाए, ऑल के साथ कभी भी अगर आपको सम नॉट मिल जाए तो ये आपका तीसरा पेयर बन जाता। आइए इसको भी समझ लेते जल्दी से। देखो दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है, ए का कुछ, अच्छा सुनो मेरी बात, कई लोग हो सकता है ये डाउट में ला रहे होंगे कि सर आप ऊपर वाले को ही अदला बदली कर रहे हो, नीचे को। अरे यार कैसी बातें करते हो बेटा, आप चाहे ए को इधर ले जाओ, सी को इधर ले आओ, ऊपर में आप ए लिख दो, यहां पर आप सी लिख दो, समझना, यहां सी लिख दो, यहां ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप चाहे ऊपर वाले नाम को अदला बदली करो, चाहे नीचे वाले नाम को अदला बदली करो, नाम सेम होना चाहिए, उसकी जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें? पहले में और दूसरे वाले में। अब तीसरे पे आते हैं, बात मेरी समझ गए आप? चलिए इधर आ जाइए दोस्तों। आपसे स्टेटमेंट कहता है कि ए का कुछ हिस्सा किसमें है, बी में, और बी का कुछ हिस्सा किसमें है, सी में। मैं सब में सेम स्टेटमेंट इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि थोड़ा आसानी होगा समझाने में। आप में से अगर कोई ये सोचे कि सर आप एक ही टाइप के स्टेटमेंट लेके चल रहे हो, क्या इसी में ऐसा होता है? ना ना ना, ये सब में होता है। इस स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क पड़ता है निष्कर्ष से। निष्कर्ष में अगर वो तीनों नियम आपके फॉलो कर गए तो आइदर लगता है। आप मेरी बात समझ गए? तो निष्कर्ष में वो तीनों नियम फॉलो होना चाहिए। स्टेटमेंट कैसे भी हो सकते हैं, मैंने केवल इजी बनाने के लिए स्टेटमेंट ऐसे लिए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, ए का कुछ हिस्सा बी में है और बी का कुछ हिस्सा सी में है। अच्छा जल्दी से मुझे बताइए, पहला वाला सही है, गलत है कि डाउटफुल है? तो आप कहोगे सर ए का सारा हिस्सा सी में है, बोले कह नहीं सकते, ए का और सी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्या हो जाएगा? बोले डाउटफुल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, डाउटफुल हो जाएगा। पक्की बात है। अच्छा ये बताइए दूसरा वाला, अब थोड़ा ध्यान से करना। ये बताइए ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, क्या ये सही है, गलत है कि डाउटफुल है? देखो फिर वही बात, ए का और सी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और मैंने क्या बताया था, जब भी कभी दो गोले के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसमें कोई भी निष्कर्ष पूछ लो वो सारे के सारे डाउट में ही जाते हैं। और ये क्या कहता है, ये कह रहा है क्या ए का आपको ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो सी में नहीं जा रहा है? तो आपको पता है दोस्तों कि ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं जाए, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिखना चाहिए ना कि ए का कुछ हिस्सा होना चाहिए जो कि सी के साथ क्रॉस करके बैठा है। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो किस में चला गया? डाउट में चला गया। बात सही है।
अब मेरी बात सुनना सभी लोग ध्यान से, ये डाउट में चला गया ना, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखिए दोस्तों, अगर ये डाउट में है इसका मतलब इसके भी सही होने की संभावना है, और ये डाउट में है तो ये भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसकी मर्जी है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर ये सही हुआ तो क्या दूसरा वाला उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्या? आइए समझते हैं दोस्तों। अगर ए का सारा हिस्सा सी में चला गया, अगर ए पूरा सी में चला गया, अगर ये बात सही हो गई, तो क्या दोस्तों ए का कुछ हिस्सा सी में ना जाए? क्या ये कभी सही हो सकता है? यार ए का तो पूरा ही हिस्सा सी में चला गया, तो क्या ए का कुछ हिस्सा सी में ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो पूरे सी में चला गया। यानी कि अगर पहला कभी भी गलती से सही हुआ, क्योंकि संभावना है, तो अगर पहले के सही होने की संभावना है तो दूसरे की सही होने की कभी संभावना हो ही नहीं सकती। बात सही है नहीं सही है? और अगर दोस्तों दूसरा वाला मैंने सही मान लिया गलती से, कैसे कि ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, तो देखो ये कैसे बनेगा बेटा, ये बनेगा कि ए का कुछ ऐसा हिस्सा चला जाए जो सी में नहीं है। अगर आप बोलो सर इसी में बना के दिखाओ, तो हम इसमें भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोस्तों? ये इस तरह से बनेगा कि भाई बी को हमें इस तरह से दोनों में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बी ए में है तो कुछ बी ए में आएगा, और कुछ बी सी में है, तो इस तरीके से बनेगा। भाई ये समझ में आ गया? कुछ बी ए में है, कुछ बी सी में है, और ए का कुछ हिस्सा सी में ना जाए, ऐसा हो सकता है। तो अगर दूसरा सही हो गया, तो आप बताइए दोस्तों, अगर ए का कुछ हिस्सा सी में ना जाए, अगर ऐसा सही हो गया, तो क्या ए का सारा हिस्सा कभी सी में जा सकता है? अरे जब कुछ हिस्सा दोस्तों सी का नहीं जा सकता, तो क्या ये पूरा जा सकता है इसके अंदर? कभी नहीं जा सकता। इसका मतलब अगर दूसरा सही हो तो पहला भी क्या हो गया? गलत हो गया। और सिलॉक्स की बेसिक डेफिनेशन, सॉरी आइदर और की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक परिभाषा क्या है, कि जब भी दो ऐसे वाक्य आपके सामने आ जाएं जिनमें से दोनों कभी एक साथ सही नहीं हो पा रहे हैं, या तो पहला हुआ तो दूसरा नहीं, और दूसरा हुआ तो पहला नहीं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्ट। तो इसके अंदर भी क्या आएगा? आइदर ही आएगा। कितने लोग समझ गए इसको? इसमें भी क्या आएगा? आइदर और ही आएगा। ठीक। और अगर आप बोलोगे सर इसकी भी 3 कंडीशन लिखवा दो, हालांकि 3 कंडीशन तो बहुत आसान है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी होनी चाहिए कि अगर आपको कभी ऑल के साथ में सम नॉट लिखा मिल जाए, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मिलना चाहिए? ऑल के साथ में सम नॉट अगर कहीं भी मिल जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होना चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप देख सकते हो यहां पर ए और ए है, सी और सी है, सेम होना चाहिए ना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दोनों ही निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? डाउटफुल होने चाहिए। अगर डाउटफुल नहीं हुए तो ये मैंने सबसे पहले में बताया, दोबारा नहीं बता रहा हूं। इसके सबसे पहले वाले में बताया ना कि अगर ये सही हो गया, ये गलत हो गया, तो आइदर नहीं लग सकता। आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये। तो अगर पहला सही है तो फिर काहेगा आइदर? आइदर लगेगा नहीं उसके अंदर। तो आइदर के लिए दोनों क्या होना चाहिए? डाउटफुल होना चाहिए। ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों अगर मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग शायद हो सकता है पहले से पढ़े हों, बस मुझे ये बता दो क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जल्दी बताइए। क्या अब आइदर लगेगा? क्योंकि अब मैंने दोनों को बदल दिया, केवल अदला बदली कर दी। क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले वाले जोड़े में फर्क नहीं पड़ा, दूसरे वाले केस में फर्क नहीं पड़ा, क्या तीसरे में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका क्या कहना है? जल्दी बताइए, आपका क्या कहना है? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपका क्या कहना है? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? 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 नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पड़ेगा। आइए भाई देख लेते हैं दोस्तों। पहले दो में तो नहीं पड़ा, तीसरे में देखते हैं कि फर्क पड़ेगा नहीं। हमें भी नहीं पता पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं भाई, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। चेक करें, चलिए चेक करते हैं। ए का कुछ हिस्सा किसमें है? बी में। तो ए का दोस्तों कुछ हिस्सा किसमें आ गया? बी में। और बी का कुछ हिस्सा किसमें? सी में। डायग्राम बना दिया। पहला क्या है? सी का सभी हिस्सा ए में है। क्या सी का सारा हिस्सा ए में? बोले नहीं सर ये तो डाउटफुल है। और ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है। दोस्तों क्या ए का ऐसा कुछ हिस्सा है जो कि सी में? बोले नहीं नहीं, दोनों का रिलेशन, तो ये भी क्या हो गया? डाउट में चला गया। ठीक, पहली बात। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सभी लोग, कि देखो आइदर इसके अंदर भी तब लगेगा कि अगर पहला सही हो जाए तो दूसरा क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। दूसरा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए, अपोज करना चाहिए।
तो देखते दोस्तों ऐसा है क्या, चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहला क्या कहता है कि C का सारा हिस्सा A में अगर चला जाए तो C उठकर कहां चला जाए, पूरा A में। तो चलो ऐसे मान लेते हैं दोस्तों, C का सारा हिस्सा कहां चला गया, A में चला गया। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर C पूरा का पूरा उठकर A में चला गया, तो अगर C का पूरा हिस्सा A में चला गया, तो दोस्तों A का कुछ हिस्सा C में नहीं है। क्या ये वाली बात गलत हो रही है क्या ये वाली बात 100% गलत हो रही है? भैया मेरे एक बात बताओ, C का पूरा हिस्सा A में चला गया और दूसरा कहता है कि A का कुछ हिस्सा C में ना जाए, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात बड़ी ध्यान से, कि मान लीजिए दोस्तों एक आपके पास A है, A के अंदर टोटल 3 लोग हैं, ठीक, और एक आपके पास C है, C के अंदर भी टोटल 3 लोग हैं, ठीक। मैंने क्या बोला, C पूरा A में चला गया, तो C पूरा A में चला गया, तो मैंने दोस्तों ऐसा बना दिया, मैं अभी मिटा दूंगा इसको, कि C के पूरे 3 लोग उठकर किसके अंदर चले गए, A के अंदर चले गए। कोई दिक्कत है क्या किसी को? चले गए ना। अब जब दोस्तों ये C पूरा A के अंदर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि A का भी कुछ हिस्सा C में जाएगा। भाई A का भी तो कुछ हिस्सा, तो मान लेते A का कुछ हिस्सा C में यहां चला गया, A का हिस्सा है, भाई A का भी तो कुछ हिस्सा C में जाएगा, A का दोस्तों लेकिन अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो क्या दोस्तों 100% आप कह सकते हो कि ये बचा वाला हिस्सा C में नहीं जाएगा? 100% आप कह सकते हो नहीं जाएगा। या आप ये कहोगे कि सर मुझे इस वाले हिस्से के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, यानी कि जो पूरा का पूरा जो A गया है, सुनना मेरी बात, ये जो पूरा का पूरा C जो A के अंदर गया है, तो मुझे ये पता है कि C पूरा A में चला गया, लेकिन A का बचा वाला हिस्सा C में नहीं जाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हो? वो तो उसकी मर्जी है। C पूरा A में चला गया, तो A का कुछ हिस्सा C में है, ये पक्का है, बट A का कुछ हिस्सा C में नहीं है। क्या आपको कहीं भी यहां पर A का C के साथ कोई क्रॉस दिख रहा है क्या? क्योंकि नहीं वाले में तो क्रॉस दिखना चाहिए। क्या दोस्तों ये बचे वाले जो हिस्सा है, ये C के साथ क्रॉस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यानी कि ये बात क्या है, ये बात अभी भी डाउट में ही है। ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। यानी कि दोस्तों इस वाले के सही होने की भी तो संभावना है। यानी कि अगर ये सही हो रहा है तो ये इसको कभी भी अपोज नहीं कर रहा, ये भी सही हो सकता है। और अगर ये सही हुआ तो ये भी सही हो सकता है, उल्टा भी सही हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों वाक्य के एक साथ सही होने की संभावना है। और अगर कैसा कभी भी होता है तो ऐसे केस में कभी भी आइदर और नहीं लग सकता। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो दोस्तों अगर ये सही हुआ तो ये भी सही हो सकता है, और अगर ये सही होगा तो ये भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि C का कुछ हिस्सा, सॉरी माफी चाहूंगा, मैंने अगर दूसरा वाला सही किया कि A का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि C में नहीं है, दोस्तों A का कुछ हिस्सा C में नहीं जा सकता ना। ये C तो पूरा का पूरा A में कहीं भी बैठ सकता है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें बैठ जाएगा कहीं भी। यानी कि अगर ये भी सही हुआ तो ये भी सही हो सकता है, एक साथ दोनों के सही होने की संभावना है। तो दोनों कभी भी आइदर में नहीं जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके अंदर कभी भी आइदर नहीं लगता। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि दोस्तों ये एक आइदर और का पेयर नहीं होता है। इसको लिख लीजिए वैसे सभी लोग, ये एक आइदर और का पेयर नहीं होता है, ठीक। इसमें कभी भी आइदर और नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो तीसरा वाला जो आपका पेयर था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि A और A दोनों एक साथ ही नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर कुत्ता है तो नीचे कुत्ता ही होना चाहिए, बिल्ली है तो बिल्ली होना चाहिए। कुत्ता और बिल्ली आपस में अपने आप को अदला बदली कभी नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो तीसरे वाले पेयर में आइदर तब लगेगा जब दोनों के दोनों शब्द एक हैं और दोनों एक के नीचे एक सेम होना चाहिए, अपनी जगह परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपनी जगह परिवर्तित करी तो इसमें कभी भी आइदर नहीं लग सकता। ये दोनों किस में चले गए? डाउटफुल में। और दोनों अगर डाउटफुल है तो इसका मतलब क्या हुआ? डाउटफुल का मतलब हो गया बोथ नॉट फॉलो, यानी कि दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते। अब बताओ भाई, अब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार मुझे थम्स अप मार के बताओ, क्योंकि आपके कमेंट इतनी तेजी से चलते हैं, कभी कभी हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप मार के बताइए,
दिल फेंक के बताइए, जो फेंक के बोलना है वो बोलो, लेकिन बताओ कि क्या समझ में आ गया। तो मैंने आपको 3 पेयर बता दिए कि तीनों में आइदर लगता है, लास्ट वाले में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखना, एग्जामिनर यहीं फंसाएगा बेटा आपको, देख लेना, एग्जामिनर यहीं फंसाएगा आपको। आपको लगेगा कि आइदर जैसा दिख रहा है, लेकिन वो आइदर लगेगा नहीं उसके। ठीक है भाई, पक्का? चलो आ जाओ। अब दोस्तों आते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पे, जिसके अंदर कई लोग आइदर लगाते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि इसके अंदर कभी आइदर लग ही नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मैं पिछले करीब करीब 6-7 सालों से, जब से ऑनलाइन आ गया हूं, तब से मैं हमेशा यही पढ़ाता हूं कि भाई ये नहीं लग सकता। और कई लोगों ने इसको देख देख के अपनी चीजों को चेंज भी किया है, पहले लगाते थे अब वो नहीं लगाते। तो मैं फिर कह रहा हूं, अपन जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आप मेरे कॉन्सेप्ट पे कभी भी शक मत करना, कभी मत करना। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे कभी शक मत करना। मेरे ऊपर शक कर सकते हो, मैं इंसान हो सकता है कभी को गलत निकल जाऊं, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं निकल सकता। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं दोस्तों, भूल चूक कभी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट में नहीं होगी। चलिए इधर आए। तो दोस्तों आपका चौथा पेयर चलते हैं। हालांकि इसको मैं चौथा पेयर नहीं मानता हूं, इसमें कोई आइदर नहीं लगता है। तो ये पेयर कौन सा है दोस्तों? ये पेयर है आपका सम और सम नॉट। सम और सम नॉट, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के अंदर समझेंगे कि भाई कैसे आइदर लगेगा और कैसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो सम और सम नॉट में कभी भी आइदर नहीं लग सकता। आइए प्रूव कर देते हैं इसको भी फटाफट से, और प्रूफ तो मेरे ख्याल से आप ही लोग कर लोगे। अब ये बताइए, ए का कुछ हिस्सा किसमें है दोस्तों? बी में, और बी का कुछ हिस्सा किसमें? सी में। सही है। ये बताइए, ए का कुछ हिस्सा सी में है, क्या ए का कुछ हिस्सा सी में है? बोले कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल। अच्छा बताइए, ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, तो ए और सी के बीच में तो कोई रिलेशन ही है, क्या आ गया दोस्तों? डाउटफुल आ गया। अब आप जानते हो कि आइदर तब लगता है जब दोनों ही एक साथ सही ना हो पाए, ये आप जानते हो। अच्छा चलिए चेक करते हैं। मान लेते हैं कि पहला वाला सही हो जाए, क्योंकि दोस्तों डाउट में है, और डाउट का मतलब संभावित है, यानी कि इसके सही होने की भी संभावना हो सकती है। तो मान लेते हैं कि दोस्तों ए का कुछ हिस्सा सी में चला जाए। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ए के अंदर मान लीजिए अगर ये 3 लोग थे और सी के अंदर मान लीजिए 3 लोग थे, तो क्या बोला जा रहा है? ए का कुछ हिस्सा सी में चला जाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि ए का कुछ, मतलब मान लीजिए मैंने एक बोल दिया, तो ए का कुछ हिस्सा किस में चला गया? बोले सी में चला गया। जा सकता है, तो सी का भी कुछ हिस्सा ए में जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो? तो मुझे बताओ दोस्तों, अगर पहला वाला सही हो रहा है तो क्या दूसरा वाला गलत हो रहा है? तो ए का कुछ हिस्सा सी में चला जाए, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि बाकी का ए का बचा हिस्सा सी में नहीं जा सकता? ऐसा हुआ क्या? क्या कहीं पर क्रॉस लगा है? बोले नहीं ना। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या ये बचा वाला जो हिस्सा है ये सी में ना जाए? ऐसा हो सकता है ना? मतलब एक साथ ही दोस्तों ए का कुछ हिस्सा सी में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, और बचा हुआ ए का हिस्सा दोस्तों सी में ना जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि क्या ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। किसने मना किया कि अगर ए का कुछ हिस्सा सी में चला जाएगा तो बचा वाला फिर जा ही नहीं सकता? किसी ने मना किया? नहीं ना। तो अगर दोस्तों ये सही हुआ तो इसके भी तो सही होने की संभावना है, और अगर ये सही हुआ तो इसके भी सही होने की संभावना है। यानी कि दोनों के दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, और अगर दोनों एक साथ सही हो सकते हैं तो इसमें कभी भी आइदर नहीं लग सकता। मेरे ख्याल से आप आराम से समझ गए होंगे। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए समझाया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 समझते हुए आए हैं, बिल्कुल सेम मेथड से। क्या मैंने एक भी केस के अंदर आपको कहीं पर भी कोशिश करी कि आपको उल्लू बनाया हो? कहीं पर भी आपको लगा कि मैंने अपना मेथड चेंज किया हो? कहीं पर भी अपना कॉन्सेप्ट सेम है ना? अब आप खुद से सोचो दोस्तों कि अगर सबसे पहले वाले मेथड में दुनिया 100% आइदर लगा रही है, तो सेम मेथड तो दूसरे में भी लग रहा है, तीसरे में भी लग रहा है, चौथे में भी लग रहा है, तो फिर ये क्यों कंट्रोवर्सी है अननेसेसरली कि किसी में लगा रहे? उसका कारण पता क्या है? मैं आपको उसका कारण भी बताता हूं। मेरे पास हर चीज का सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है, बस आप मेरी बात मानो, उतना है बस। तो दोस्तों इसमें कभी भी आइदर और नहीं लग सकता, ध्यान रखना, इसमें कभी भी आइदर और नहीं लग सकता। तो ध्यान रखना, इसमें आइदर और नहीं लगता। लगता क्या? मैं तो कह रहा हूं नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता कभी। समझ गए? इसमें कभी भी आइदर और नहीं लग सकता। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है कि सम और सम नॉट कभी भी आइदर और का हिस्सा नहीं होता है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि एक्चुअली ऐसा क्यों है। इसके बाद बहुत सारे सवाल में लेकर आया हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं प्रीवियस ईयर के साथ ही चलूं क्या? चलिए मैं एक बार ना सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक है? और देखना आप कितनी सारी गलतियां यहां पर। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
और ये है दोस्तों एमटी। ऐसे एक नहीं, ऐसे में आपके सामने लगभग सैकड़ों सवाल ला सकता हूं, लाखों हजारों तो नहीं कहूंगा, हाँ सैकड़ों का मतलब 100 सवाल भी ला सकता हूं, कि जिसमें मैं, लेकिन मुझे ढूंढने पड़ेंगे बहुत सारे, कुछ मेरे पास हैं, कुछ मेरे पास ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कहां एग्जामिनर गलती करता है। तो ये दोस्तों 2021 का एक सवाल है, एमटीएस का, एसएससी का। इसमें आप देख रहे होगे, अब आप कहोगे सर ये आप अपनी टाइपिंग में ले आए होगे, तो मैं आपको दिखा दूं, मैं आंसर की भी उठा के लाया हूं। तो आंसर की में आप देख सकते हो कि यहां पर आंसर क्या लगाया है, ये वाला लगाया है। ठीक है, खैर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सेम सवाल है हिंदी में, सेम सवाल है इंग्लिश में भी। देखो अब मैं आपको बताता हूं, पहले इसको सॉल्व करेंगे बाद में। क्यों गलत कर रहे हैं लोग बाग, क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है कि सिलॉक्स में कभी लग रहा है कभी नहीं, उसका सिंपल कारण मैं बता देता हूं। उसका सिंपल दोस्तों कारण ये है, उसका सिंपल दोस्तों कारण ये है, समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों एसएससी का कोई एग्जाम हुआ 2015 में, मान लीजिए उस समय पर देखो मैंने आपको सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू किया था तो आपको एक बात बताई थी कि सिलोजिज्म जो है वो बैंकिंग का चैप्टर है, और मैं आज से 2015-16 से बैंकिंग के अंदर सिलोजिज्म पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। कैट का चैप्टर है, कैट में भी पढ़ाया। धीरे धीरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल बोला, धीरे धीरे एसएससी रेलवे में भी ये चैप्टर आने लगा। पहले नहीं, पहले दोस्तों वहां आते थे और वहां पर अच्छे लेवल के आते थे। और मैं तो फिर भी चलो 12 साल 11 साल से, उससे 20-20 25-25 साल पे जब से पेपर हो रहे हैं ना, तब से ये चैप्टर बैंकिंग में पूछा जाता है। बैंकिंग में लेके, बैंकिंग में कभी भी इसको लेके कोई डाउट नहीं है। बट हुआ क्या दोस्तों, सुनना ध्यान से, कि फॉर एग्जाम्पल कभी एसएससी में, या मान लीजिए कभी बैंक के अंदर, या कभी मान लीजिए रेलवे के अंदर, सुनना, एक कोई सवाल बना दिया किसी ने आइदर और का, ठीक ठीक, और उन्होंने क्या किया, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। हो सकता है ना कि किसी की रीजनिंग अच्छी ना हो, वो तो पेपर बना रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। उसने क्या किया दोस्तों, गलती से सम और सम नोट में गलती से उसने आइदर और लगा दिया और आंसर की में भी छाप दिया। अब आप बताइए दोस्तों कि उस समय पर और आज भी अगर देखें तो आप टीचर पे ज्यादा विश्वास करते हो या फिर एसएससी रेलवे या बैंक की जो आंसर की आती है उस एग्जामिनेशन बोर्ड पे ज्यादा विश्वास करते हो? लाजमी सी बात है दोस्तों, आज भी कहीं ना कहीं आंसर की पे ज्यादा भरोसा किया जाता है। और मैं दोस्तों ऐसी आंसर की को फाड़ के फेंक देता हूं बिल्कुल। मैं कभी भी दोस्तों, वो जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल चलना, तो हमारे कई ऐसे शिक्षकों ने, माफी चाहूंगा मैं किसी का वो नहीं कर रहा, कई ऐसे शिक्षकों ने दोस्तों क्या रास्ता अपनाया, सेफ साइड वाला रास्ता अपनाया। क्या कि भाई उन्होंने देखा कि कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। उन्होंने क्या करा, एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ चले गए वो लोग, एक चला गया दूसरा चला गया। तो हुआ क्या दोस्तों, जब यूट्यूब पे अदर कोचिंग सेंटर्स में ये हुआ कि भाई एक चला गया दूसरा चला गया तीसरा चला गया, तो जब मेजॉरिटी ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सपोर्ट करने लगे, तो जो इंसान सही सोच रहा था ना वो भी डरने लगा कि अगर मैं सही बोलूंगा तो मेरे को तो रेल देगा, बच्चा भी रेल देगा, टीचर भी रेल देगा कि तुम बड़े आए फन्ने खा कि एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ जा रहे हो, ये इतने सारे टीचर एक से ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है। तो हुआ दोस्तों ये कि मान लीजिए 15 में ये मिस्टेक हुई, और आप जानते हो कि पेपर में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। पता चला एसएससी में रिपीट हुआ, कभी को रेलवे में हो गया वही क्वेश्चन एसएससी में फिर रिपीट हो गया, फिर हो गया। तो वो गलती कभी सुधारी नहीं गई। और जब वो बार बार रिपीट हुआ ना, तो जो टीचर जो उस चीज को गलत सपोर्ट कर दिए थे, वो अगले साल आके फिर से देखो देखो मैंने इससे पहले भी सपोर्ट किया था, ये देखो एसएससी ने फिर वही देखो माना है, इसमें नहीं लगता, इसमें लगता है, इसमें। तो वो लोग क्या करें, ऐसे मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड के हिसाब से चले गए, वो अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाया उसके अंदर। लेकिन जब मैं आया मार्केट में पढ़ाने, आप मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने जब पहली बार ऑफलाइन क्लास ली, वहां पर भी दोस्तों बहुत बड़ी संस्था है, ऑफलाइन की नंबर 1 इंस्टीट्यूट थी, आज भी है ऑफलाइन की, मैंने वहां पढ़ाया 2015-16। वहां पर दोस्तों जितने भी टीचर्स थे वो सबके सब उल्टा सीधा गलत पढ़ा रहे थे। मैं जब आया तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मैंने बोला नहीं नहीं ये तो गलत है। मेरे ऊपर सभी ने प्रेशर क्या बनाया पता है, बोले सर, जब मैंने उनको समझाया कि नहीं मैम देखो ना आप सर, देखो ना ये तो गलत है, देखो मैं प्रूव कर रहा हूं, उनकी बुद्धि खुली। उन्होंने बोला सर देखो, हम लोग बहुत सालों से ऐसे ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं, ये सच बात है, आप भी ना ऐसे ही करना नहीं तो गलत हो जाएगा। मैंने ये तो गलत है, ये गलत है। मैंने दोस्तों ये कलम इसलिए नहीं उठाया कि आपको बेवकूफ बनाऊंगा बैठ के,
मैंने ये कलम इसलिए उठाया कि मैं एक शिक्षक, जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक शिक्षक है। ये कलम हम रख देंगे, हम भी एक इंसान है। हो सकता है मैं भी कुछ गलतियां कर सकता हूं, लेकिन जब मैं ये कलम उठा के बैठा हूं ना, तो मैं गलती नहीं कर सकता फिर। क्योंकि आप जो स्टूडेंट हो ना, वो हम लोगों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, बहुत ट्रस्ट करते हो। हम जो बोल देंगे आप आंख बंद करके हमारी बात मानते हो। मैंने कहा नहीं, ये गलत है, ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैं था बहुत नया, तो मुझे अंदर डर भी था कि इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, यार मैं ही तो गलत नहीं हूं। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं गलत नहीं निकला। लेकिन वो मान गए कि हाँ गलत तो है, लेकिन आप ऐसे ही पढ़ाना। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। और आपको मैं बता दूं कि कई शिक्षकों से मेरी उस बारे में बहस हुई, लड़ाई हुई, तनातनी हुई, मेरे से वो लोग बात नहीं करते, चीजें हुई। लेकिन हमने कहा जो भी है, मैं गलत तो नहीं पढ़ा सकता रीजनिंग को। फिर मैं ऑनलाइन आया जब 2020 में, तो मैंने देखा कि ऑनलाइन में भी वही चल रहा है यार, ऑनलाइन में भी वही चल रहा है। अब ऑनलाइन में दोस्तों जब आया तो मेरी तो बातचीत ही नहीं हो पाई किसी से, कोई अलग प्लेटफॉर्म पे, कोई अलग प्लेटफॉर्म पे। और वो इतने बड़े बड़े शिक्षक थे, हजारों लाखों के व्यूज आ रहे हैं उनके। मैं तो तब छोटा सा एक टीचर था 2020 में, पहली बार जब आया ऑनलाइन में। लेकिन अपना तो कॉन्सेप्ट तगड़ा था। मैंने कहा नहीं भाई, ये गलत है, मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो है। और मैंने पढ़ाया। और बिलीव करना, मेरे पास प्रूफ रखे हुए आज भी, मैंने दिखाए नहीं है। मैं आज भी उन टीचर्स के चेहरे को एक्सपोज कर सकता हूं, सच में, ईमानदारी से। अगर कोई बोलेगा मैं कर दूंगा। लेकिन मैंने आज तक 7 साल हो गए मुझे ऑनलाइन आते हुए, मेरे पास आज भी मेरे लैपटॉप में प्रूफ रखे हैं, उनके चेहरे, उनके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस, उनकी चीजें। आई हैव द प्रूफ। बड़े बड़े टीचर्स लाखों की संख्या में। लेकिन वो सब आज बदल गए। सबसे अच्छी बात, वो बदल गए। और पता क्या कह के बदले? एसएससी ने नया अपडेट कर दिया है, रेलवे ने नया अपडेट कर दिया है। अब सिलोजिज्म के अंदर सम नोट में आइदर नहीं लगाया जाएगा। मतलब 4 साल पहले जो खुद लगा रहे थे, वो आज से 2 साल पहले आके अब ये बोलते हैं कि इसमें अब नहीं लगाया जाएगा, एक नया रूल आ गया है। मैं समझ गया कि इनकी बुद्धि खुल चुकी है। क्योंकि दोस्तों कई लोग एक दूसरे टीचर्स की क्लास देखते हैं, चीजें होती हैं, तो कई लोगों ने शायद हमारे भी कॉन्सेप्ट देखे होंगे, उनको समझ में आया, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। अच्छी बात यह है कि आज कई लोग लाइन पे आ चुके हैं। और मुझे इस चीज का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए भाई। हो सकता है सब अपने दम से आए हो, अपने से सोचा हो, चाहे मेरा देख के सोचा। मेरा मेन उद्देश्य क्या है? आप लोगों तक कभी कोई गलत चीज नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी नहीं सुधर रहे, आज भी नहीं सुधर रहे। और वो इतने बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि हमको फोन करके करते हैं, हमको फोन करके कहते हैं। तो वो चीजें दोस्तों थोड़ी अलग है ना। लेकिन खैर, हमने ना कभी नाम लिया, ना मैं कभी नाम लूंगा, जो बात है छोड़ो उस चीज को। अब देखो यहां आ जाओ। ये चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूं बार बार, क्योंकि ये चीजें आपके सामने आएंगी, 100% आएंगी। चलो खैर, बातचीत बहुत हो गई। अब देखो यहां पर, अब देखो एक चीज करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है, ठीक है। आइए इसको लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि कुछ मैन बंगाली हैं। तो आप बताइए दोस्तों, यहां पर मैन का कुछ हिस्सा बंगाली में होगा, मैन का कुछ हिस्सा दोस्तों यहां पर बंगाली में होगा। बोलो सही है नहीं सही है? अच्छा बताइए, सभी वुमेन बंगाली में है, तो क्या दोस्तों यहां पर सारी की सारी वुमेन उठकर बंगाली में आ जाएंगी? बोले हाँ सही है। अब बताइए, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि कोई भी बंगाली मैन में नहीं है। दोस्तों बंगाली को तो कुछ हिस्सा हमेशा मैन में रहेगा, सही है भाई। बंगाली का तो हमेशा कुछ हिस्सा मैन में रहेगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी बंगाली मैन नहीं, ये तो 100% गलत है। क्योंकि जो चीज हमें दिख रही है कि गलत है, तो वो तो गलत है, ये तो दिख रही है गलत है। अच्छा बताइए, कुछ वुमेन मैन है। क्या दोस्तों वुमेन का और मैन का कोई भी कोई कनेक्शन है क्या? बोले नहीं है। और मैंने क्या बोला, जब कोई कनेक्शन नहीं होता तो क्या होता है? वो डाउटफुल में जाता है। अच्छा बताइए, सभी वुमेन मैन है, मैन का वुमेन से कोई लेना देना नहीं है, किस में चला गया? बोले डाउटफुल में चला गया। कोई भी वुमेन मैन में नहीं है। दोस्तों मैन का वुमेन से कोई लेना देना? बोले नहीं है। क्या चला गया? डाउटफुल में चला गया। मेरी बात मान गए? मान गए ना? ये सारे के सारे डाउट में है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको 3 पेयर लिखवाए ना आइदर और के। कौन कौन से? कि कभी भी अगर सम के साथ में आपको नो दिख जाए, कभी भी आपको ऑल के साथ में नो दिख जाए, जो कि कंट्रोवर्शियल है, इसमें कई लोग नहीं लगाते हैं, मैं कहता हूं लगता है। और कभी भी अगर आपको ऑल के साथ में सम नॉट दिख जाए, इसमें हमेशा आइदर और लगता ही लगता है। अब देखो ध्यान से, आप देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा वाला। ये बताओ, सम के साथ देखो, सम के साथ में नो है, वुमेन वुमेन, मैन मैन, दोनों डाउटफुल है। अब ये मैंने ना सर यहां पर मैन है, यहां पर मैन है,
देखो यार, वो इंग्लिश की भाषा है, सम के साथ में हमेशा प्लूरल का यूज होता है और नो के साथ में हमेशा सिंगुलर। तो मैन और मैन इसलिए लिखा हुआ है, तो उसको मत देखना। तो सम के साथ में क्या है दोस्त, सम के साथ नो है, वुमेन वुमेन, मैन मैन, दोनों डॉटफुल। क्या दूसरे और चौथे में आइदर लगेगा? लगेगा, लगेगा ना। तो दोस्तों इसमें आइदर किस किस में लग रहा है, ध्यान से देखना। आइदर लग रहा है दूसरे में और चौथे में, बात सही है। अब जरा यहां देखो, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, क्या यहां पर ऑल के साथ में नो है? वुमेन वुमेन, मैन मैन, दोनों डाउटफुल, तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं, ऑल के साथ में नो है। तो क्या दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यहां पर आइदर लग रहा है, किसके साथ में लग रहा है? तीसरे के साथ में और चौथे के साथ में लग रहा है। इसके अलावा देख लो कहीं पर भी किसी में लगेगा? नहीं लगेगा। इसका और इसका लग रहा है, इसका और इसका लग रहा है, और तो किसी का भी नहीं लग रहा। बात सही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी देखो आइदर किस में लग रहा है, या तो दूसरा या तो चौथा फॉलो करेगा, या तो तीसरा या तो चौथा फॉलो करेगा, तो चौथा वाला कॉमन है। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है बेटा कि जो चीज कॉमन होती है उसको ऐसा लिख देते हैं, या तो दूसरा फॉलो करेगा, या तो तीसरा फॉलो करेगा, या तो चौथा फॉलो करेगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर आना चाहिए था मेरे हिसाब से। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि आंसर की में भी आंसर वही दिया हुआ है। मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि जब एक सही कॉन्सेप्ट एग्जामिनर फॉलो करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप देख सकते होगे आइदर 2 और 3 और 4 फॉलो, और मैं इसकी आंसर की भी साथ में लेकर आया हूं। या तो दोस्तों निष्कर्ष 2, या तो निष्कर्ष 3, या तो फिर निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, यानी कि सही करता है। ये क्लियर हो गया सबको? तो ये हमारा करेक्ट आंसर। आप देख सकते होगे जितने भी हमने आइदर के पेयर पढ़े और जो कंट्रोवर्शियल था वो भी आप देख सकते हो यहां पर है। बट मैं फिर कह दूं, आंसर की का बेस बनाकर मैं अपने कॉन्सेप्ट को सही नहीं कर रहा भाई साहब। यही एसएससी ने ऑल प्लस नो में कई बार आइदर नहीं लगाया, और उसी के बेसिस पे कई लोग बोल देते कि नहीं लगता है। आप समझ गए? तो मैं जब आगे इस चैप्टर में और कंटिन्यू करूंगा ना, तो मैं एसएससी का वो वाला क्वेश्चन भी लाऊंगा जिसके अंदर आइदर उसने नहीं लगाया और इसमें लगा दिया। तो एसएससी खुद भी श्योर नहीं है उसको क्या करना है। तो हमें आंसर की के बेस लगा के नहीं करना, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट्स इट। समझ गए? अब जैसे दोस्तों यहां आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन पर आइए जरा ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन इधर आ जाओ, चलो इस पे आ जाओ। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन एक दिन कराया भी था, एसएससी का क्वेश्चन है ना। आपने तो अब आइदर पढ़ लिया ना। अब जरा अच्छा मुझे एक बात बताओ, सभी बॉक्सेस पेन है, तो बॉक्स का सारा हिस्सा किस में जाएगा? पेन में जाएगा क्या? ये बताइए। कुछ बॉक्स जग में है, तो बॉक्स का कुछ हिस्सा दोस्तों जग में जाएगा क्या? ये बताइए। कुछ जग ग्लास में है, तो जग का कुछ हिस्सा ग्लास में जाएगा क्या? अब एक बात बताओ जरा, कुछ ग्लास बॉक्स में है, क्या ग्लास का बॉक्स से कोई लेना देना? बोले नहीं, बोले डाउटफुल है। कोई भी ग्लास बॉक्स में नहीं है, तो क्या दोस्तों डाउटफुल है। और कुछ जग पेन में है, तो जग का तो पेन में, तो ये तो सही है। तो इनका आंसर क्या आ रहा है? एसएससी का आंसर क्या आ रहा है? बोले सी, ओनली 3 फॉलो। लेकिन अब तो आप आइदर पढ़ चुके हो दोस्तों, सम के साथ कभी भी नो मिलता है, ग्लास ग्लास, बॉक्स बॉक्स, दोनों डाउटफुल, क्या लगेगा? आइदर लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर 1 और 2, ये आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर होना क्या चाहिए था? इसका सही आंसर दोस्तों ये होना चाहिए था कि ओनली 3 एंड आइदर 1 और 2 फॉलो, ये ऑप्शन में होना चाहिए था। दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने नहीं दिया, बट वही देखो दोस्तों यहां पर दे दिया इन्होंने, यहां दे दिया, यहां तो 3 में लगा दिया। सोचो तो एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड खुद नहीं बना रही है पेपर बैठ। आपको क्या लगता है एसएससी के चेयरमैन बना रहे हैं क्वेश्चन बैठ के? क्या उनको रीजनिंग इतनी क्लियर है उनकी? अगर होती तो ये गलतियां नहीं होती। वो आउटसोर्स करते हैं पेपर को, क्वेश्चंस को बनवाते हैं एक थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी में क्वेश्चन कौन बना रहा है उसको 10 रुपए प्रति क्वेश्चन मिल रहा है कि 15 प्रति क्वेश्चन मिल रहा है कि 100 रुपए मिल रहा है, हमको क्या पता। अब वो 10 रुपए में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, 15 रुपए में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भाई नॉलेज वाला बंदा तो पैसा लेगा ना, नॉलेज वाला बंदा तो पैसा लेगा, तो वो तो कुछ भी बनाएगा बैठ के, कुछ भी बन रहा है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये बताइए कि कर्टेन का कुछ हिस्सा पिलो में है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? कर्टेन का कुछ हिस्सा किस में आएगा बेटा? पिलो में आएगा। ये बताइए कोई भी पिलो बेडशीट में नहीं है, तो पिलो का कोई भी हिस्सा कभी भी किस में नहीं जा सकता? बेडशीट में नहीं जा सकता। और कुछ कर्टेन बेडशीट में है। अब दोस्तों कर्टेन का कुछ हिस्सा किस में आएगा? बेडशीट में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो कैसे बनेगा ये बनेगा कुछ इस प्रकार से कि कर्टेन का कुछ हिस्सा किस में है? पिलो के अंदर है। सही है नहीं सही है?
और कर्टेन का कुछ हिस्सा किसमें है, बेडशीट के अंदर है। यही तो बोला था हमसे। और इसके बाद क्या बोला गया है, हो गया। और पिलो का कोई भी हिस्सा बेडशीट में, यानी कि क्रॉस कर दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, कोई भी कर्टेन बेडशीट नहीं है, कोई भी कर्टेन बेडशीट नहीं है, 100% गलत। ये सवाल मैं क्यों लेकर आया हूं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। कोई भी कर्टेन बेडशीट नहीं है, गलत। क्यों? क्योंकि कर्टेन तो हमेशा बेडशीट में रहेगा थोड़ा सा। कोई भी पिलो कर्टेन नहीं है, पिलो का कोई भी हिस्सा कर्टेन नहीं है, भाई गलत है, ये तो हमेशा रहेगा, गलत है। कुछ बेडशीट कर्टेन में है, कुछ बेडशीट कर्टेन में, बोले हाँ सही है। और कुछ पिलो कर्टेन में, बोले सही है। देखिए पिलो कर्टेन में। अब आप कहोगे सर इसमें तो आइदर लग ही नहीं रहा, फिर आप क्यों लेकर आए? इसमें आइदर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कई स्टूडेंट यहां पर हल्ला करते हैं, सर इसमें भी तो आइदर लग रहा है, इसमें तो आपने लगाया ही नहीं है, कैसे, क्यों? देखिए आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, कौन सा वाला देखिए आप ध्यान से, ये वाला। नो के साथ में क्या यहां पर सम का केस है? हाँ या ना बोलो। सम के साथ नो है। कर्टेन और कर्टेन है क्या? बेडशीट और बेडशीट है क्या? है ना? तो सम के साथ में नो है, कर्टेन कर्टेन बेडशीट बेडशीट। आप जानते हो कि इसमें अदला बदली हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या तब भी इसमें आइदर लगेगा? नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि आइदर के लिए दोनों को क्या होना चाहिए था? डाउटफुल होना चाहिए था। और एक गलत है और एक सही है, तो इसमें कभी आइदर नहीं लग सकता। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आप लोग में से कई लोग क्या करते हो ना, वो ये देखते हैं, सर देखिए सम के साथ नो था, कर्टेन कर्टेन था, बेडशीट बेडशीट था, सर इसमें तो आइदर लगेगा, मैंने तो आइदर लगा दिया। अगर मान लीजिए गलती से आइदर दिया होता तो हो सकता है कई लोग लगा भी देते, बट इसमें आइदर नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि इसमें डाउटफुल नहीं मिल रहा। पहला गलत है और दोनों सही है। क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तीसरा और चौथा। क्लियर है? इसमें आइदर नहीं लगेगा। तो आइदर की कंडीशन मैंने आपको बताई है, डाउटफुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इधर आ जाइए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। कूलर का कुछ हिस्सा किसमें है? मिक्सर में। कूलर का हिस्सा मिक्सर में। ये बताइए मिक्सर का कुछ हिस्सा सीजर में है। बात समझ में आ गई? सीजर का कुछ हिस्सा नाइफ में है। सीजर का कुछ हिस्सा नाइफ में है। ये बताइए कुछ नाइफ मिक्सर में है, क्या नाइफ का कुछ हिस्सा मिक्सर में? बोले नहीं नहीं, ये तो डाउटफुल है। कुछ सीजर कूलर में, सीजर का कूलर से, बोले ये तो डाउटफुल है। कुछ नाइफ कूलर में है, नाइफ का दोस्तों कूलर से, नहीं नहीं डाउटफुल है। और कोई भी नाइफ मिक्सर नहीं है, कोई भी नाइफ मिक्सर में नहीं है, बोले डाउटफुल है। तो सारे के सारे डाउटफुल हो गए। तो एसएससी ने आंसर इसका पता क्या लगा दिया? एसएससी ने लगा दिया भाई नन फॉलो, यानी कि सारे फॉलो नहीं करते। जबकि अब आप क्योंकि आइदर पढ़ चुके हो, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते होगे दोस्तों। यहां पर आप बताइए कि नो नाइफ और मिक्सर, पहला वाला, आप जरा पहला चौथा देखिए। सम के साथ में नो का केस है, नाइफ के साथ नाइफ है, मिक्सर के साथ मिक्सर है। गलती से भी मत कहना सर यहां पर नाइफ लिखा है, यहां पर तो नाइफ लिखा है, दोनों शब्द अलग है। बेटा अलग नहीं है। सम है तो सम के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है, और नो के साथ हमेशा सिंगुलर आता है ना? तो यहां पर भी चाकू है, यहां भी चाकू है। इंग्लिश में वो चीजें थोड़ा सा बदल जाती हैं। तो और दोनों के दोनों कैसे हैं? डाउटफुल। क्या दोनों डाउटफुल हैं? बोले हैं। तो सम और नो का केस है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों डाउटफुल हैं। तो क्या इसमें आइदर नहीं लगना चाहिए था? बिल्कुल लगना चाहिए था। तो इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 4 फॉलो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आइदर 1 और 4 फॉलो। इसमें कभी भी आप ये नहीं लगा सकते कि नन फॉलो। क्या दोस्तों नन फॉलो है? नहीं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो फॉलो करेगा ही करेगा। आइदर का मतलब ही ये होता है कि दोनों में से कोई एक तो फॉलो करेगा, दोनों नहीं कर सकते। तो अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इनमें से कोई एक तो फॉलो करेगा। और इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा बताइए कौन सा फॉलो करता है, तो दोनों में से एक फॉलो करेगा। तो इनका ये आंसर गलत है। पक्की बात है? ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों ये वाले क्वेश्चंस भी है, इसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है? सभी सियान ब्लू में है, तो सारे के सारे जो सियान है वो किसके अंदर आएंगे? ब्लू के अंदर आएंगे। कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं है, तो ब्लू का कोई भी हिस्सा कभी भी ब्लैक में नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या इसके अंदर आइदर लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक करके देखते हैं। अच्छा एक और भी है, सभी येलो ब्लैक में, तो सारे के सारे येलो किसके अंदर है? ब्लैक के अंदर। ये बताइए कुछ येलो ब्लू में है, क्या दोस्तों येलो का कुछ हिस्सा ब्लू में है? बोले नहीं है, तो नहीं। तो आप बताओ क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर क्रॉस लगा है, किसका? ब्लू का किसके साथ? ब्लैक के साथ। और येलो तो पूरा ब्लैक का हिस्सा है, तो येलो कभी भी ब्लू के अंदर जा ही नहीं सकता। ये बात 100% गलत है, क्योंकि मुझे दिख रही है, और जो बात हमको दिख रही होती है
उसी को हम 100% सही या 100% गलत करते हैं, डाउटफुल में नहीं मानते। ठीक, चलिए तीसरा वाला पढ़ो, पहले इसको छोड़ दो आप, पहले तीसरा वाला पढ़ो। सम ब्लू आर नॉट येलो। क्या दोस्तों ब्लू का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि येलो में नहीं है? हाँ भाई, ब्लू का तो कोई भी हिस्सा येलो में नहीं जा सकता। तो अगर ब्लू का कोई भी हिस्सा नहीं जा सकता तो ब्लू का कुछ हिस्सा भी नहीं जा सकता, क्योंकि नो के केस में सम नोट की बात फॉलो करती है। ये बात मैं आपको 10 बार बता चुका हूं। तो ये वाली बात क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पूरा ही ब्लू कभी येलो में नहीं जाएगा तो ब्लू का कुछ हिस्सा भी कभी येलो में नहीं जाएगा। तो ये वाली बात क्या हो गई? सही हो गई। अब ये मैंने आपको क्यों लेकर आया था पता है? ये इसलिए लेकर आया था कि कई लोग इसमें कहते हैं सर आइदर लग रहा है। क्यों लग रहा है सर? देखो ना, सम के साथ में सम नोट है, ब्लू और ब्लू है, येलो येलो है, तो बोले आइदर लगा दो। तो आपको मैंने क्या बताया, सम और सम नोट में तो कभी आइदर पहली बात तो लगता ही नहीं है, और दूसरी बात दोस्तों यहां पर डाउटफुल केस नहीं है, हालांकि कोई मतलब नहीं है, इसमें कभी आइदर लग नहीं सकता। खैर, तो इसका तीसरा सही है। अच्छा दूसरा वाला बताइए जरा। दूसरा कह रहा है क्या सियान का कुछ हिस्सा ऐसा, कुछ सियान का हिस्सा ऐसा है जो कभी भी येलो में नहीं जा सकता? कुछ सियान कभी पीले नहीं हो सकते। दोस्तों क्या सियान का ऐसा कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है जो येलो के साथ क्रॉस करके बैठा है, कभी नहीं जा सकता? हाँ भाई, वो तो पूरा ही क्रॉस करके बैठा है। आप कुछ की बात करते हो, मैं कह रहा हूं सियान तो पूरा ही कभी येलो में नहीं जा सकता क्योंकि क्रॉस लगा है। तो जब सियान कभी भी येलो में नहीं जा सकता पूरा, तो उसका कुछ हिस्सा भी नहीं जा सकता। तो ये वाली बात भी क्या सही है कि भाई कुछ सियान कभी भी, मैं तो कह रहा हूं कुछ क्या, कोई भी नहीं जा सकते। तो जब कोई नहीं जा सकते तो कुछ भी नहीं जा सकते। तो आंसर क्या आएगा? दूसरा और तीसरा। तो आंसर होगा दूसरा तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इस पीडीएफ के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, हालांकि आप आराम से कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है बेटा? कोई भी मैगजीन कैप नहीं है। तो मैगजीन का कोई भी हिस्सा कभी भी कैप के अंदर नहीं है, और सभी कैप कैमरा में है, तो सारे के सारे कैप किसके अंदर हैं? कैमरे के अंदर है। कोई दिक्कत? ये बताइए, कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं है। दोस्तों कैमरे का मैगजीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। देखिए कई लोग यहां पर भी बेटा गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि कैप का क्रॉस अगर मैगजीन के साथ लगा है तो वो सोचते हैं कि कैमरे का भी मैगजीन के साथ क्रॉस है। नहीं यार, एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर एक कमरा है, और कमरे के अंदर मान लीजिए एक दोस्तों चिंटू था, चिंटू एक लड़का है चिंटू। चिंटू दोस्तों अपने घर में बैठा है यहां पर, और चिंटू की गर्लफ्रेंड इस कमरे में है, और ये कमरा एक बड़े से हॉल में है। लेकिन मैंने बोला चिंटू कभी भी इस गर्लफ्रेंड वाले कमरे में नहीं जा सकता, मना किए कर दिया। दोनों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम टाइम पे केवल पढ़ाई होनी चाहिए। तो मैंने बोला चिंटू कभी भी इस कमरे में नहीं जा सकता। तो क्या दोस्तों मैंने ये बोला कि चिंटू कभी भी इस हॉल में नहीं जा सकता? अरे हॉल में जा सकता है, कमरे से चिपक सकता है, ऐसे ऐसे कर कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कभी कमरे के अंदर नहीं जाएगा। मैंने ये थोड़ी बोला कि कमरे के अंदर हॉल में जाके भी उसकी दीवार नहीं छू सकता, छू सकता है, बस अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छू सकता, कभी उस कमरे में नहीं जा सकता। बात सही है। तो चिंटू कभी भी दोस्तों इसमें नहीं जाएगा, लेकिन हॉल में तो जा सकता है। अच्छा जो हॉल है, वो हॉल का हिस्सा भी तो चिंटू के कमरे में आ सकता है ना। मना तो किससे किया? बोले इससे किया। तो दोस्तों यहां पर कैप का मैगजीन से क्रॉस लगा है, तो मैगजीन कभी कैप में नहीं जाएगा, कैप कभी मैगजीन में नहीं जाएगा, लेकिन कैमरा तो मैगजीन में जा सकता है, और मैगजीन कैमरे में आ सकता है कहीं पर भी, यहां नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ सकता है। तो ऐसे सवालों को हमेशा मेरे इस हॉल वाले एग्जाम्पल से क्लियर रखा करो, ठीक है? हंसने की जरूरत नहीं है, ही करके दांत दिखाने लगते हो। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? सही तो बोल रहा हूं मैं। दोस्तों यहां पर चिंटू कभी भी इस हॉल में जा सकता है, बट गर्लफ्रेंड के कमरे में जा सकता। तो मैगजीन और कैमरा जा सकता है। सही है। तो बताइए कोई भी कैमरा मैगजीन में नहीं है। दोस्तों मैगजीन और कैमरे का तो कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो कोई भी कैमरा मैगजीन में नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं? वो तो जा सकते हैं एक दूसरे में, और नहीं भी जा सकते हैं, उसकी मर्जी। तो आंसर क्या आएगा? डाउटफुल। और कुछ कैमरा मैगजीन में है, उसकी मर्जी, वो जाना चाहे तो चला जाए, ना जाना चाहे, क्योंकि दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये भी डाउटफुल। सम के साथ में नो का केस है, कैमरा कैमरा, मैगजीन मैगजीन, दोनों डाउटफुल। आंसर क्या लगेगा? आइदर लगेगा, खत्म बात। आंसर क्या लगेगा? आइदर, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए तो कितने लोगों को आइदर और का ये आज का जो सेशन था ये अच्छे से समझ में आ गया? मैंने बहुत सारे और भी क्वेश्चंस दिए हैं, आप पीडीएफ ले लेना, आराम से सारे बन जाएंगे। बस आपको क्या चीजें याद रखनी है? आपको केवल दोस्तों कुछ बातें याद रखनी है
कि सम और सम नॉट में कभी आइदर नहीं लगता। बाकी 3 ऐसे जोड़े होते हैं जिसमें आइदर लगता है। कौन कौन से? सम प्लस नो में, ऑल प्लस नो में और ऑल प्लस सम नॉट में। लेकिन ऑल और सम नॉट में आप जगह परिवर्तित नहीं कर सकते, बाकी में कर सकते हो, और इसमें तो कभी लगते ही नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आइदर और का भी पूरा का पूरा जो खेल है वो खत्म हो गया। मुझे लगता है ईमानदारी से आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप शायद 100% दोस्तों इसके बारे में मुझे एक फीडबैक तो जरूर दोगे। तो मुझे आपका फीडबैक जरूर चाहिए भाई, ठीक है? कैसा लगा जल्दी से बताइए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।